हेलो डियर फ्रेंड्स, बाय वाला गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो एनसीईआरटी का समरी है उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो जैविक वर्गीकरण का जो पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत हम आज स्पेशली प्रोटिस्टा किंगडम यानी प्रोटिस्टा जगत को पढ़ने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत में से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो इस जगत के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का जो क्लास है या फिर आप कह सकते हैं एनसीईआरटी की जो समरी हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी का जो समरी है उसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो नीट के लिए यानी जो जुलाई में नीट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी का जो समरी है क्लास 11th-12th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप बात करें अभी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर का वैकेंसी निकल गया है, तो वो साइंस वाले जो टीचर हैं, साइंस के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर भी ये चैप्टर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एनसीईआरटी का जो समरी है वो उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पार्ट 3 जो है, यानी जो जैविक वर्गीकरण है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो है। तो देखिए, किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसकी अगर बात करें तो हम बोलेंगे इसके अंदर सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें यूकेरियोटिक सेल है और कैसी है, सिंगल सेल है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो बोले क्राइसोफाइट इसके अंतर्गत आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं एंड प्रोटोजोन्स आते हैं। ये 5 टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस किंगडम में आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब इस किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक यानी वाटर में रहने वाले हैं। और ये जो किंगडम है इट फॉर्म्स ए लिंक, एक लिंक बना रहा है, किसके बिटवीन बना रहा है, विद द अदर, है ना, विद द अदर्स, डीलिंग विद प्लांट्स, यानी एक तरीके से प्लांट्स के बीच में भी एक लिंक बना रहा है ये, एनिमल्स एंड स्पेशली फंगी, यानी आप कह सकते हैं कि जो सारे के सारे जो किंगडम है, जो प्लांट किंगडम जैसे कैरेक्टर भी इसमें है, एनिमल किंगडम जैसे कैरेक्टर भी हैं, फंगी जैसे भी हैं, तो आप कह सकते हैं इनके अंदर एक तरीके से ये लिंक क्रिएट कर रहा है, यानी एक तरीके से मीडिएटर है ये, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं जो ऐसे कैरेक्टर भी शो करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन एनिमल्स में कुछ में फ्लेजिला और सीलिया होते हैं, जो हम आगे देखेंगे किस में होते हैं। और स्पेशली अगर बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो बोले दोनों मेथड से, सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, बोथ मेथड से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में आइए पहले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, बात करेंगे कि क्राइसोफाइट्स क्या है। तो क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स आते हैं एंड साथ में गोल्डन एल्गी आते हैं, जिनको हम डेस्मीट्स बोलते हैं। गोल्डन एल्गी मतलब एक तरीके से गोल्डन कलर के हैं, तो डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिनको हम डेस्मीट्स बोलते हैं वो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब ये इनका हैबिटेट बात करें तो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और साथ में मेराइन वाटर में भी, यानी आप कह सकते हैं सॉल्टी वाटर जो है ओशियन का उसमें भी, और फ्रेश वाटर जो है रिवर वगैरह या जो लेक वगैरह का है उसमें भी ये रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो क्राइसोफाइट्स हैं ये फ्लोट पैसिवली, यानी पैसिवली, एक तरीके से पैसिवली मतलब खुद नहीं तैरें, ऐसे वाटर के साथ में ही ये तैरते रहते हैं इन वाटर करंट्स में, तो इनको हम प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, यानी स्मॉल प्लांट्स भी कह सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब जितने अब आप कह सकते हैं, नॉट ऑल, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब बात आती है डाइटम्स की, तो डाइटम्स के बारे में बात करें तो डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है, यानी इन द डाइटम्स द सेल वॉल लाइक सोप बॉक्स, साबुनदानी जैसा होता है, सोप बॉक्स होता है, जो सोप बॉक्स जो कवरिंग वाला होता है ना, जिसमें आप कह सकते हैं सिंगल सोप रखते हैं, ऊपर से कवर होता है और नीचे से, तो आप कह सकते हैं ऊपर वाली जो है वो कवर और नीचे वाला कवर एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, तो इस तरीके से सेल वॉल होता है। तो सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल किस में होता है, आपको ध्यान रखना है, क्राइसोफाइट्स में, स्पेशली डाइटम्स में होता है दोस्तों। ठीक है, और ये किससे बना होता है सेल वॉल, वो तेरे सिलिका से मेडअप होता है, इसलिए ये इनडेस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, आसानी से ख़त्म नहीं होगा। यानी डाइटम्स की अगर डेथ भी हो जाएगी तो सोप बॉक्स है वो, इसके अंदर जो सिलिका है वो रहेगा और ये सिलिका अकुमुलेट हो सकता है। तो अकुमुलेशन ऑफ द सेल वॉल डिपॉजिट्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड डाइटमेशियस अर्थ, यानी डाइटमेशियस जो अर्थ होता है, यानी कहने का मतलब इनका जो सिलिका है वो ओशन के बॉटम में जम जाता है और एक अर्थ का निर्माण करता है, एक अर्थ क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं डाइटम से बना हुआ अर्थ, इसलिए नाम हो गया डाइटमेशियस अर्थ। जो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा में जो
क्राइसोफाइट्स होते हैं उनका ये कैरेक्टर है। अब ये कहाँ यूज़ होता है, बोलिए डाइटम्स जो अर्थ है, ये डाइटम्स का जो डिपॉजिट्स हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के अंदर ये यूज होता है। साथ में अगर बात करें तो ये अपने आप में एक बेसिक फैक्ट है कि जितने भी डाइटम्स है दे आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, यानी मेन प्रोड्यूसर, यानी आप कह सकते हैं मेन फोटोसिंथेटिक, यानी जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं वो यही है, यानी मैक्सिमम सिंथेसिस यही करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो चीप प्रोड्यूसर हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो डाइनो वर्ड आया मीन्स डाई मीन्स टू होता है, ठीक है ना, फ्लेजिलेट्स मीन्स इनमें फ्लेजिला है, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि दे बियर टू फ्लेजिला, इनमें दो फ्लेजिला हैं। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स मोस्टली आर मेराइन, यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर कम है, मोस्टली आर मेराइन, और फोटोसिंथेटिक होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स, है ना, फोटोसिंथेटिक हैं। अभी आपने देखा कि जो क्राइसोफाइट्स हैं स्पेशली डाइटम्स हैं वो भी फोटोसिंथेटिक हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक है, बट डाइनोफ्लेजिलेट्स का कलर अलग अलग हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन एंड ब्लू और रेड इस तरीके का हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन दी पिगमेंट दे कंटेन, इनमें जो पिगमेंट है उस पर डिपेंड करता है। और इनके अंदर देखो सेल वॉल है, और सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, इनमें सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स हैं। वहाँ पर हमने देखा सिलिका से बना हुआ था, सेल वॉल था, सो बॉक्स लाइक था, बट सिलिका उसके अंदर मेन कंपोनेंट था। यहाँ पर सेल वॉल में सेलुलोज कंपोनेंट है, ठीक है ना। और इनमें टू फ्लेजिला होते हैं, दे बियर दी टू फ्लेजिला एंड लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली, यानी एक आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली है, दूसरा ट्रांसवर्सली है, यानी इस तरीके से एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, ठीक है ना, इस तरीके से दो फ्लेजिला है, तो दोनों इस तरीके से इनका अलाइनमेंट है, तो टू फ्लेजिला होते हैं। लेकिन जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं उनके बारे में ऐसे बोला जाता है, एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स जो है एक रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स है। अभी हमने बोला डाइनोफ्लेजिलेट्स वेरियस कलर के हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इनकी वजह से सी है वो लाल कलर का अपीयर होता है, यानी जो ओशियन है सी जो है रेड कलर का अपीयर होगा, इसलिए आप कह सकते हैं सी के अंदर रेड टाइड आप कह सकते हैं लाल लाल लहरें उत्पन्न होंगी। तो रेड टाइड्स क्रिएट कौन करता है, रेड टाइड्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट स्पेशली गोनियोलेक्स क्रिएट करता है। और कुछ जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं वो टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जो अदर फिशेज को किल दी फिशेज को किल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीईआरटी का हम समरी पढ़ रहे हैं जो वेरियस एग्जाम्स के लिए स्पेशली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस 10-15 मिनट की क्लास में आप अपने आप में पूरा जो किंगडम है स्पेशली प्रोटिस्टा किंगडम वो 10 मिनट में आप रिवाइज कर पाएंगे, है ना। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी को पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस को हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको सेल वॉल का पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए रेड टाइड्स कौन क्रिएट करता है, गोनियोलेक्स किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है, डाइनोफ्लेजिलेट है। ऐसे कुछ एनसीईआरटी के जो कंटेंट हैं बड़े ही फेमस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स का जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर है। देखिए यहाँ पर डाइटम्स का जो हैबिटेट था वो दोनों था, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन भी हो सकता है ना। डाइनोफ्लेजिलेट्स का देखा कि उनका जो है वो जनरली मेराइन है, लेकिन यहाँ पर यूग्लिनॉइड्स है वो आप कह सकते हैं स्टेगनेंट वाटर में, यानी जो पानी ठहरा हुआ है जो बह नहीं रहा है उसके अंदर होते हैं, और ये फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं। अब इनके अंदर आप कह सकते हैं सेल वॉल नहीं होता, एक प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, यानी इनके चारों तरफ क्या होता है प्रोटीन रिच एक लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं पेलिकल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना सेल वॉल नहीं है डाइटम्स में, यानी क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट में सेल वॉल था। क्राइसोफाइट का जो सेल वॉल था वो किसका बना हुआ था, सिलिका का बना हुआ था। डाइनोफ्लेजिलेट्स का सेल वॉल है उसमें मेन कंपोनेंट सेलुलोज था, और यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, एक प्रोटीन का लेयर है जिसको हम पेलिकल बोल रहे हैं। बट दे ऑल्सो बियर टू फ्लेजिला, इनके अंदर भी दो फ्लेजिला हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, यानी शॉर्ट और लॉन्ग का कंसेप्ट है। डाइनोफ्लेजिलेट्स में दो इक्वल थे बट वो लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली अरेंज थे। यहाँ पे भी टू फ्लेजिला है बट वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग है। एंड दे आल्सो फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट अवेलेबल है देन दे आर फोटोसिंथेटिक, बट व्हेन सनलाइट इज एब्सेंट देन दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप की तरह बिहेव करेंगे, यानी वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करके खा जाएंगे। तो पिगमेंट्स यहाँ पर आप कह सकते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट हैं दीज पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दी हायर प्लांट्स, हायर प्लांट के जैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक सिमिलरिटी होगी, प्लांट से इनकी एक सिमिलरिटी होगी। तो देखो यहाँ यूग्लिनॉइड्स हैं, स्पेशली यहाँ जो एग्जाम्पल है यूग्लिना जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ टू फ्लेजिला दिख रहे हैं, एक लंबा सा दिख रहा है एक शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है ना। प्रोटीन का लेयर होता है इसके अंदर, और ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक है, अदरवाइज ये हेटरोट्रोप्स हैं, मीन्स ये प्लांट की तरह बिहेव करेंगे और एनिमल की तरह भी बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एक तरीके से बिटवीन लिंक है ना, लिंक शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स का मतलब ये है कि ये जो है ये एक तरीके से ना तो फोटोसिंथेटिक है, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से डिकम्पोजर्स हैं, है ना। ये क्या है डिकम्पोजर्स हैं, यानी सेप्रोफाइट्स हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट।
सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, यानी सड़े गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, यानी डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स, यानी जो लकड़ी जो गल रही है लकड़ी वो या फिर जो लीव्स हैं उनके ऊपर ये अपने आप को ग्रो करवाते हैं। और अंडर सूटेबल कंडीशन, जब इनकी सूटेबल कंडीशन होती है तो वो एक एग्रीगेशन बनाते हैं, उस एग्रीगेशन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। दैट एग्रीगेशन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यानी सूटेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स हैं एक एग्रीगेशन बनाएंगे और इस एग्रीगेशन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम बोलेंगे। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएंगी, इन दैट टाइम दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, यानी इस पे आप कह सकते हैं इनमें फ्रूटिंग बॉडीज आएंगी और वो फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, है ना। दे बियर द स्पोर एट देयर टिप्स, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर और फेवरेबल कंडीशन में वो एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो ये एनसीईआरटी का कुछ बेसिक कंटेंट है जो आपको याद रखना है। अब हम कहेंगे स्पोर्स जो हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं, इनके अंदर ट्रू वॉल्स होते हैं, रियल में दे कंटेन दी वॉल, है ना, इनके अंदर वॉल है। लेकिन जो स्पोर्स के अलावा इसका जो मेन अलग जो एनिमल है, सॉरी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, स्पोर्स में ही सेल वॉल है, ये स्पेशली आपको याद रखना है। और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, यानी अब ये आप कह सकते हैं जो स्पोर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। स्पोर्स के अंदर वॉल तो है लेकिन वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस है एंड सर्वाइवल फॉर मेनी ईयर्स, यानी आप कह सकते हैं इनके अंदर इस वॉल की वजह से ही सर्वाइवल आ गया है। एक्सट्रीम रेजिस्टेंट कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीमली जो एडवर्स कंडीशन उनमें वो सर्वाइव कर पाते हैं एडवर्स कंडीशन के अंदर। तो स्पेशली आपको इनके फीचर का ध्यान रखना है। एंड द स्पोर्स, ये स्पोर्स हैं, ये भी डिस्पर्स भी हो सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे बाय द एयर करंट्स, एयर के थ्रू जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपके लिए मेन चीज़ था कि ये जो प्लाज्मोडियम क्या है और साथ में फ्रूटिंग बॉडीज किस कंडीशन में बनती हैं, स्पोर्स हैं उनके अंदर ट्रू वॉल होती हैं, ये सेप्रोफाइटिक हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए बेटा, नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज प्रोटोजोन्स, यानी फिफ्थ कैटेगरी ऑफ दी प्रोटिस्टा। तो इसमें प्रोटोजोन्स हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोप्स, यहाँ पर सारे के सारे हेट्रोट्रोप्स हैं, है ना। यहाँ देखा हमने क्या है, वो हेट्रोट्रोप्स हैं। एंड दे लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, प्रीडेटर की तरह भी रहते हैं और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, यानी प्रीडेटर मतलब अदर ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं ये, और पैरासाइट का मीनिंग अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर रहेंगे, उस लिविंग बॉडी पर, यानी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी पर ये इनसाइड या आउटसाइड है वो सर्वाइव करते हैं। तो पैरासाइटिक भी हैं और प्रीडेटर्स भी हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये हेट्रोट्रोप्स हैं, यानी एक तरीके से कहें तो ये अपना न्यूट्रिशन है वो अदर्स से ऑब्टेन करते हैं। एंड दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के प्रीमिटिव रिलेटिव हैं, हालांकि रियल एनिमल्स नहीं हैं, बट प्रोटोजोन्स हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं वो एनिमल लाइक जैसे दिखते हैं, तो इनके प्रीमिटिव एनिमल्स बोलते हैं। तो प्रीमिटिव एनिमल्स आप कह सकते हैं इनको, है ना। ये 4 कैटेगरीज हैं इनकी, फिर 4 मेजर ग्रुप्स हैं इसके। तो 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं बेटा यहाँ पर, तो बोलेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी अमीबा जैसे जीव हैं। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनमें फ्लैजिला होता है। एंड सीलेटेड प्रोटोजोन्स, इनमें सीलिया होता है। एंड स्पोरोजोन्स जो आप कह सकते हैं स्पेशली एंडोपैरासाइट हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पैरासाइट ही है, ठीक है ना। तो अमीबा जो है उसमें सूडोपोडिया होता है, इसमें फ्लैजिला है और इसके अंदर सीलिया है, यह आपको पता रहना चाहिए। अमीबा का पता है, इसके अंदर सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, इनके अंदर सीलिया है और इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन 4 कैटेगरीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो यहाँ आपको दिमाग में आना चाहिए कि दे लिव इन दी फ्रेश वाटर और सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, हर जगह रह सकते हैं ये, ठीक है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, अमीबा जो होता है इसके अंदर आता है। एंड दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, यानी सूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव कर सकते हैं और अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। और सूडोपोडिया को हम बोलते हैं फॉल्स फीट, यानी इसके तरह आप कह सकते हैं जो अमीबा के बारे में हम जानते हैं कि इस तरीके से सूडोपोडिया उसमें क्रिएट हो जाते हैं और वो आप कह सकते हैं यहाँ पर सूडोपोडिया के अंदर कोई जो आप कह सकते हैं जो भी प्रे है उसको अंदर ले लेगा, इसकी हेल्प से अंदर ले लेगा। तो हम कह सकते हैं अमीबा के अंदर क्या सूडोपोडिया होते हैं। तो अमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स है उनमें क्या है, सूडोपोडिया है और ये क्या करते हैं, फॉल्स फीट हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं प्रे को कैप्चर करते हैं और मूवमेंट में भी यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेराइन फॉर्म्स होती हैं, इसकी जो मेराइन फॉर्म्स होती हैं उनमें सिलिका का शेल होता है, यानी एक कवरिंग होती है इसके बाहर की तरफ। और सम ऑफ दी जो एग्जांपल है वो है एंट अमीबा आर पैरासाइट, लेकिन अमीबा जो है एंट अमीबा वो पैरासाइट होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो अमीबिक डिजेंट्री ह्यूमन में कोज करता है, तो ये क्या है, एक पैरासाइट है, यानी जो ह्यूमन का जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें स्पेशली इन्फेक्शन करता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो एक पैरासाइट है ये। और इसके अलावा अगर अमीबा की बात करें तो वो फ्री लिविंग भी है, ठीक है ना। तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं। फिर इसके बाद में देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड मींस दे बियर दी फ्लैजिला, इन पर क्या है, फ्लैजिला है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, दे बियर दी फ्लैजिला। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान रखना है ट्रिपेनोसोमा, जो कि एक तरीके से पैरासाइटिक है, डिजीज कोजिंग है। और ये ट्रिपेनोसोमा क्या डिजीज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है ना। यानी आप कह सकते हैं जो ग्लोसिना नेम का जो फ्लाई होता है जिसको हम सेट्सी फ्लाई बोलते हैं,
है ना, वो सेट्सीफ जो फ्लाई है वो इसका वेक्टर होता है, यानी इसको ह्यूमन में स्प्रेड करता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कोज करने वाला जो प्रोटोजोन है वो कौन है, ट्रिपेनोसोमा है, और वो क्या है, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, उसमें फ्लैजिला होते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है बेटा सीलेटेड प्रोटोजोन्स। तो सीलेटेड प्रोटोजोन का इसका फिगर देखते हैं, हम बता सकते हैं कि आपका जो स्लीपर्स होती हैं हमारी, उनकी जैसा, यानी जो चप्पल होती है उसकी जैसे ये शेप का है। तो इसमें कह सकते हैं दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं ये, एंड दे हैव 1000 ऑफ सीलिया, इनमें बहुत सारे सीलिया हैं, इसलिए सीलेटेड प्रोटोजोन्स बोल रहे हैं। और इनके अंदर एक कैविटी होता है जिसको गुलेट बोलते हैं, और ये कैविटी जब ओपन होता है बाहर की तरफ, यानी कैविटी अंदर है और उसको गुलेट बोल रहे हैं, बाहर की तरफ वो ओपन हो रहा है। और सीलिया जो होते हैं इसके ऊपर सरफेस पे, दे सीलिया, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो बोले दे कॉज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट, यानी आप कह सकते हैं ये पानी को हिलाएंगे इस तरीके से, और वाटर लेडन विद फूड, यानी जिसके अंदर जिस पानी में फूड है उस पानी को ऐसे हिलाएंगे और अपने अंदर उसको ले लेंगे। तो सीलिया एक तरीके से आप कह सकते हैं फूड एक्वायर करने में, फूड को एक तरीके से गैदरिंग करने में काम आ रहे हैं। और साथ में आप कह सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल जो वेरी फेमस एग्जाम्पल है दैट इज पैरामीशियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। और फिर लास्ट में आता है स्पोरोजोन्स, जिनके अंदर कोई इस तरीके का ना तो स्यूडोपोडिया होता है, ना ही फ्लैजिला होता है, ना ही सीलिया होता है, यानी आप कह सकते हैं इसमें बहुत सारे डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, और ये ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, यानी इनके अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर बनता है, जैसे प्लाज्मोडियम में बनता है स्पोरोजोइट। तो यहाँ पर मोस्ट नोटोरियस जो एग्जाम्पल है दैट इज प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का पैरासाइट है, यानी ये मलेरिया कोज करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ रहे कि इनका डिटेल पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है और जिसमें एनसीईआरटी का जो कंटेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको हम यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जस्ट ये एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसने एनसीईआरटी एक बार रीड कर रखी है, चाहे उसको पूरी एनसीईआरटी आती है तो भी आप कह सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मिनट में आप फटाफट से इसके बहाने से रिवाइज कर लोगे, इसके बहाने से वो जो कंटेंट है वो आपके दिमाग से वापस एक तरीके से फ्लो होने लगेगा। और जिसका कंटेंट अच्छा नहीं है, जिसने एनसीईआरटी कम पढ़ रखी है, तो भी आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स को दोबारा से एक तरीके से समझ सकते हैं, या फिर इनको आप कह सकते हैं याद कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लाइन सुनी हुई रहती है, देखा हुआ रहता है, पढ़ा हुआ रहता है, एग्जाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जनरली हम उसको सही कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी क्लास आपको रोजाना मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले एनसीईआरटी जो समरी के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।